अली बाबा और 40 चोर। एक गांव में एक बहुत बड़े सौदागर रहा करते थे। उन उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा का नाम कासिम और छोटा बेटा का नाम अली बाबा था। लेकिन वह ताजिर मरा तो उसके बड़े बेटे ने अपनी बाप के सारे मालो कारोबार पर कब्जा कर लिया। कासिम दिन ब दिन बहुत अमीर होता जा गया और एक बहुत लालची शख्स था। और अली बाबा दिन ब दिन गरीब होता गया। वह जंगल में लकड़ियाँ काटकर उनका छोटा सा कारोबार था। वह बहुत मुश्किल से अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। प्रियों, एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। तभी प्रियों उसने देखा कि 40 डाकू वहाँ से गुजर रहे हैं। अली बाबा दूर पहाड़ से देख रहा। वह 40 चोर जाकर एक गुफा में घुसकर उसके पास जाकर ठहर गया और बोला, खुल जा सिम सिम। तो गुफा खुला और रास्ता हो चला और डाकू अंदर आ गया। डाकू जब वहाँ से जाने लगा तब फिर वे बोला, खुल जा सिम सिम। तो दरवाज़ा बंद हो गया। तब जब वह चला तो अली बाबा ने उसी तरह किया और गुफे के अंदर चला गया। और उसने देखा कि गुफा के अंदर से बहुत हीरे मोती सोना चांदी और ढेर था। तो अली बाबा 2 बोरे सोने के मोहरे घर ले आया और अपनी बीवी को जब ये देखा तो हैरान होकर बोला, कहाँ से लाए? कहीं तुमने गरीबी के मारे चोरी तो नहीं की? अली बाबा ने कहा, तुम कैसी बात करती हो? ये तो हमारी किस्मत के सितारे हैं। ये तो हमारे किस्मत में था। मैं चोरी क्यों करूं? तभी उसने अपनी बीवी को सारा वाक़या सुनाया। एक दिन अली बाबा बाजार से कहीं आ रहा था। देखा कि कुछ लोग एक कनीज को फरोख्त कर रहे हैं। अली बाबा ने वह हसीना को खरीद कर आज़ाद कर दिया। वह लड़की बोली, मैं आपकी कनीज बनकर रहना चाहता हूँ। अली बाबा ने उस लड़की को अपना बहन बनाकर अपने घर ले आया। तो प्रियों, उसकी बीवी ने देखा तो गमज़दा हो गई और अपनी बीवी से कहा, ये मेरी बहन है। तभी उसके भाई कासिम को सारा कुछ पता चल गया। तो कासिम ने अली बाबा से कहा, अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया कि वो खजाना कहाँ है, ये माल कहाँ से आया, तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। अली बाबा उसे सब कुछ सच सच बता दिया। कासिम ने घोड़े में सवार होकर उस गुफा की तरफ चल दिया। डाकुओं ने उसे देखा तो पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया और उसका कत्ल कर दिया। अली बाबा के पास खबर पहुंची तो वह खुद उसका लाश लेने पहुंचा। तभी डाकुओं ने अली बाबा को देख लिया। अली बाबा जैसे तैसे वहां से लाश लेकर भागने में कामयाब हुआ। कासिम का एक बेटा था जिसका नाम हासिम था। अली बाबा उसे तसल्ली दी और बहुत जल्द उसे एक कपड़े के कारोबार खोल दिया। डाकुओं को अली बाबा का घर पता लग गया। अपना बदला लेने के लिए सारे चोर तेल के डिब्बे में घुसकर और उसका सरदार तेल का सौदागर बनकर अली बाबा के घर पहुंच गया। डाकुओं के सरदार ने उसके घर में ठहरने की इजाज़त मांगी। अली बाबा ने इजाज़त दे दी। हमले की तैयारी थी। तभी घर में तेल की हाजत हुई तो कनीज ने कहा, मैं डिब्बे से तेल लाता हूँ। तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी, सरदार, हमले का वक्त हो चला। कनीज ने सब कुछ जान लिया। उसने घर में जाकर सब कुछ बताया। चोर ताक में था कि अब सब सो जाए और हम हमला करें। तब तक
अली बाबा के कनीज और उसके बीवी एक एक बर्तन में पानी गर्म किए और सारे डिब्बों में देने लगा। तभी सब डाकू मर गए। तभी डाकुओं के सरदार आवाज़ लगाई कि हमला करो। कोई नहीं आया। तभी सभी लोग ने पकड़कर डाकू को खूब पीटा। तभी शहर का कोतवाल वहाँ शोर शराबा जब हुआ तो शहर का कोतवाल भी पहुँच गया और आकर सब माजरा तय किया और डाकू को और अली बाबा उसके परिवार ने डाकू को कोतवाल के घर हवाले कर दिया और शहर के कोतवाल अली बाबा को ढेर सारा माल और इनाम से नवाजा। इसी तरह अंत होता है प्रियो अली बाबा और डाकू 40 चोर।